यहाँ पर ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग का है ना, हम लोग कितना परसेंट दे दिए हैं, 6%, जितना है यहाँ पर दिख रहा है, एक मंथली दिए हैं, क्या दिए, क्वार्टरली। इसके बाद बताएंगे प्रोडक्ट मेथड, कौन बताएंगे, प्रोडक्ट मेथड, 9 मंथ एंडिंग, 6 मंथ एंडिंग, उस सबका फॉर्मूला बता देंगे। ठीक, तो देखो बिगिनिंग रहेगा तो याद रखना फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12। मंथ कहां से आएगा, तो देखो वैसे तो हम एक और फॉर्मूला भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वाला याद कर लो मंथली का। मंथली में क्या लिखवाए थे कि अगर प्रत्येक महीना का पहला तारीख को निकालता है, मतलब जनवरी 1, फरवरी 1, मार्च 1, अगर दिसंबर तक निकालता है, कहां तक निकालता है, दिसंबर तक, तो 12 महीना हो गया। तो टोटल ड्राइंग को हम लोग को मंथली में 12 से मल्टीप्लाई करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, 12 से। दूसरा बात, अगर बिगिनिंग में निकालेगा तो 6.5 महीना का इंटरेस्ट निकालना है, मिडिल में निकालेगा तो 6 महीना का निकालना है, एंड में निकालेगा तो 5.5 महीने का। टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग तो 2000 रुपये पर मंथ निकल रहा है, तो 2000 इंटू 12 कितना हुआ, 24,000। देखो सब में 2-2 हजार दिए, इसलिए सब में 24,000 24,000 24,000 है, और 6% है तो इसमें भी 6/100, इसमें भी 6/100, इसमें भी 6/100। मंथ चेंज हो गया, देखो यहाँ बिगिनिंग था तो 6.5 लिखे, यहाँ पर क्या था, इंड था, ठीक, तो इंड लिखे, और जब हम लोग का मिडिल था तो कितना लिखे, 6 लिखे, ठीक है, तो याद हो गया नहीं। अब यहाँ पर समझो, ये तो सिंपल हम लोग अब पार हो गए। अब क्वार्टरली का देखो फॉर्मूला लिखते हैं, इसके बाद इसको मिटा के बनाते हैं, ठीक है ना। क्वार्टरली के बाद इसको मिटा के, क्वार्टरली, क्वार्टरली का क्या क्या फॉर्मूला होता है बताओ, क्वार्टरली लिख दिए देखो, तो यहाँ क्वार्टरली, ठीक है, नहीं RLY होगा क्या, देखो क्वार्टरली का, देखो क्वार्टरली में क्या हो, सुन लो ध्यान से, अगर भूल गया तो यहाँ समझो, प्रत्येक क्वार्टर कितना दिन का होता है, 3-3 महीना का, और एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, जानना जरूरी है, पता है क्यों, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई टोटल ड्राइंग के लिए कैसे करेंगे। तो देखो अगर बिगिनिंग रहेगा, स्टार्टिंग, ठीक है, बिगिनिंग रहेगा तो 7.5 महीना का निकालना। अगर प्रत्येक क्वार्टर का स्टार्टिंग रहेगा तो कितना निकालेंगे, 7.5 महीना का। मिडिल रहेगा तो 6 महीने का, साल भर ला जितना भी रहेगा ना क्वेश्चन, मिडिल में सब में 6 महीना का ही निकलेगा। और इंड रहेगा तो 4 ठीक, इसको पहले लिख लो, फिर इधर से मिटाते हैं, इसके बाद इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या लिख रहा है बताओ, यहाँ सबसे पहले समझो क्या लिख रहा है कि हम लोग का क्वार्टरली में, देखो सबसे पहले क्वार्टरली देख लो क्या लिखा है, राम विथड्रॉ कर रहा है कितना, 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब लिख दिया ना, सब में हम लोग का 7,500 7,500 7,500 निकलेगा, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग को 1 नंबर निकालो, टोटल ड्राइंग, क्या निकालो, टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग देखो सब में, तीनों में, हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले, एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4, तो हमेशा याद रखना क्वार्टरली में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 30,000, कितना हो जाएगा, 30,000, यहाँ हो गया ना। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन, देखो यहीं पर तुम लोग को बना देते एक साथ, इसका बना रहे, ठीक, 1 नंबर टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग कितना है, 30,000 इंटू रेट, तो सब में 6% दिए थे, ठीक है। दूसरा में भी हम लोग का टोटल ड्राइंग 30,000, अगर मान लो हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें मान लो अलग अलग दिया है, सबका ड्राइंग मान लो यहाँ 7500, यहाँ 6,000, यहाँ 2,000, तो फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिखना, उतना तो तुम लोग तेज है क्या, 30,000 इंटू 6/100। अब सुनो यहाँ फॉर्मूला बैठा दो, याद है तो, हम लोग को पता है कि इसमें सभी लिखवाए थे ना, इसमें 7.5 महीना, ठीक है, इसमें 6 महीना मिडिल है ना, तो नहीं इंड है, इंड है तो 4.5 होगा, और हम लोग का मिडिल में हम लोग का 6 होगा, तो क्वार्टरली भी समझ गया। अब यहीं पर एक चीज और समझाते हैं, जैसे मान के चलो कितना लिखेगा, अगर मंथली में, देखो तुम लोग को टॉपिक बता देते हैं, मान के चलो फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना याद करेंगे, मंथली का हम एक तुम लोग को रामबाण फॉर्मूला बता देते हैं। देखो मंथली देगा 6 महीना में भी लग जाएगा, 9 महीना में भी लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा बताएं, जब अमाउंट फिक्स रहेगा तब। जैसे नहीं दिखता था 6 मंथ एंडिंग के लिए प्रत्येक महीना 1,000 1,000 रुपए करके निकाल रहा है, बिगिनिंग में 6 महीना तक ही निकाल रहा है, तो देखो मंथ कैसे निकालना,
मंथ कैलकुलेशन, मंथ देखो अगर बिगनिंग रहेगा, क्या रहेगा, बिगनिंग रहेगा, ठीक है, तो मंथ प्लस 1/2, मंथ प्लस 1/2, मतलब अगर 6 महीना का है क्वेश्चन, कितना महीना का है, 6 महीना, तो 6 एक 7/2 मतलब 3.5 महीना का निकलेगा। कितना महीना का निकलेगा मंथ, 3.5, तो यहाँ लिखेंगे 3.5/12, और टोटल ड्राइंग को भी कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। फिर अगर मान लो इंड है, क्या है, तो मंथ माइनस 1/2, और अगर मिडिल है m/2, तो समझिए किसमें फॉर्मूला लगेगा बता, मंथली में नहीं होता है, कोई क्वेश्चन तुम लोग बनाई भी होगी कि 1000 रुपये प्रत्येक महीना 9 महीना तक निकाला, तो सबसे पहले टोटल ड्राइंग में 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, और दूसरा, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेट तो हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, रेट दिया हुआ रहता है ना, रेट दिया हुआ रहता है, मंथ यहां से निकाल लेंगे, 6 महीना 9 महीना, ज्यादा ही क्वेश्चन रहता है, 6 महीना और 9 महीना, तो कितना फॉर्मूला याद करेगा, देखो इसमें 12 महीना वाला भी तुम लोग को बैठ जाएगा, अभी जो 6.5 महीना लिखा है, देखो 12 1 13/2 6.5 महीना, 12 में से 1 चल गया 11/2 5.5 महीना, 12/2 6 महीना में लिखवाए ना, अभी 6.5 महीना, 6 और 5.5 आता है ना, इसी तरह 9 मंथ वाला भी बन जाएगा, और तो क्वेश्चन नहीं बना रहे, ठीक है, वैसा रहेगा कि तुम लोग क्या क्या चेंज होगा, फॉर्मूला तो पता ही है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ बाय 12, तो मैंने मंथ का खेला, और टोटल ड्राइंग तो जान ही रहा, 6 महीना निकाला तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 महीना निकाला 9 से करो, क्वार्टरली है तो 4 से करेंगे, ठीक है। चलो देखो यार ध्यान से, अगर मान लो सुनो, अगर सिंपल वे में, जैसे हम जो अभी इसके पहले जो बनाए, ध्यान दो, इसके पहले जो हम बनाए अभी उसमें क्या था, फिक्स अमाउंट था, क्या था, मंथली भी फिक्स था, क्वार्टरली भी फिक्स था, मतलब सब फिक्स था, लेकिन अगर मान लो फिक्स नहीं रहेगा, अलग अलग डेट में अलग अलग ड्राइंग करेगा, तब प्रोडक्ट मेथड लगता है, क्या लगता है, प्रोडक्ट। तो देखो प्रोडक्ट में क्या करना है, यहाँ लिख देना डेट, लाइन देना चाहते तो लाइन दे दे के भी बना सकता है, डेट लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे ड्राइंग अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। पहले क्वेश्चन को तो लिखो यहाँ, फरवरी 1 को कितना 15,000, मई 31 को 20,000, नवंबर 1 को ये 17,500 है ना, हमको लगता है ना ज्यादा, हम 1,75,000 लिख दिए, क्या 17,500, दिसंबर 1 को 10,000, और दिसंबर 31 को कितना 10,000, ठीक है। ये हम लोग का अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी तक हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखो आउटस्टैंडिंग मंथ, अब देखो आउटस्टैंडिंग मंथ क्या लिखेंगे, समझो यहाँ पर ध्यान से, आउटस्टैंडिंग मंथ क्या होता है, हम लोग अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, एक चीज ध्यान देना, यहाँ जब भी हम लोग मंथ कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग देखना अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, अकाउंट कब क्लोज हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है ना, जोड़ो यहाँ से, फरवरी से लेके दिसंबर 11 महीना होगा, देखो जोड़ के हाथ में, फरवरी से जोड़ो, जनवरी क्यों जोड़ रही, फरवरी से एक, हम लोग को देखो इधर से इधर आना है, तो फरवरी तो जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ 31 मई है, मई है ना, तो मई छोड़ देना है, मई तो पार हो गया, जून से जोड़ो, देखो तो अच्छा, देखो 7 महीना होगा, देखो तो तुम लोग भी कैलकुलेट करो, नवंबर, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना, ये 1 महीना दिसंबर है, इसमें 0, क्यों दिसंबर 31 टू दिसंबर 31 जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया सबको, मंथ कैसे निकाले बताओ, फरवरी 1 से लेके दिसंबर, मई 1 से लेके दिसंबर, नवंबर 1 से लेके दिसंबर, दिसंबर 1 से लेके दिसंबर, और दिसंबर टू दिसंबर, क्लियर सबका यहाँ तक। अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, अब निकालेंगे प्रोडक्ट, क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करो इसको, 15,000 इंटू 11, ठीक है, 1,65,000, 1,65,000, 1,40,000, 35,000, 10,000 और 0, ठीक है, नहीं पूछेंगे कि 0 इधर रहेगा तब 0 आएगा, ये उधर किधर भी 0 रहेगा, 0 ही आएगा, 1,65,000, 1,40,000, 35,000 और 10,000, कितना हो जाएगा बताओ, 3,50,000। देखो इसका फॉर्मूला अलग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर 3,50,000 टोटल प्रोडक्ट
इंटू रेट बाय 100, रेट कितना परसेंट है 6 इंटू 1/12, याद रखना इसमें ही सिर्फ 1 आता है, 1/12, 0 0 उड़ा दो, 6 दूनी 12 और यहाँ 3500 है ना, 1750। तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग को क्या करना है बताओ, प्रोडक्ट मेथड पहले कैसे पहचानेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड में हम लोग का देखो इसमें ना डेट सेम है ना अमाउंट सेम है, और फिर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है निकालना। तो इसी तरह का रहता है। एक और टॉपिक तुम लोग को बताते हैं, अगर मान लो सिर्फ ड्राइंग दे दिया, सिर्फ क्या दे दिया ड्राइंग 10,000 20,000 दे दिया और लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए, ड्राइंग का रेट दे दिया 10% पर एनम, तो देखो वो ऐसा रहेगा कि डेट ऑफ ड्राइंग अगर मालूम नहीं रहा, डेट ऑफ, ठीक है, डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दिया है, ठीक है, अगर नहीं दिया है तो 6 महीना का निकालना, ये भी ऑब्जेक्टिव में तुम लोग का आता है। डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दिया है तो 6 मंथ्स का निकालेंगे, ठीक है, कितना महीना का निकालेंगे 6 महीना। क्लियर हो गया ये, सुनो यहाँ पर ध्यान से, देखो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पहले सिंपल सा फॉर्मेट समझो, बाद में हार्ड वाला क्वेश्चन हम लोग समझते रहेंगे। जैसे हम लोग का पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, हम लोग का कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सैलरी दिया हुआ, रेशियो दिया, नेट प्रॉफिट पहले से हम लोग का दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग को फॉर्मेट याद होगा तो आराम से बन जाएगा। देखो ध्यान से यहाँ पर बाय, हम क्या बोले थे, फॉर्मेट पहले बना लेना, क्या बनाएंगे, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, पहले से कितना प्रॉफिट है, ठीक है, पहले से हम लोग का कितना प्रॉफिट है, तो पहले से कितना प्रॉफिट है 2,16,000। सबसे पहले सुनो, होता है ना कि कोई भी अकाउंट हम लोग बनाने से पहले सोचते हैं कि हम लोग को क्या स्टार्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट लिखना है, लिख लिए, वह तुम लोग को फॉर्मेट में बताए थे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर लिखना, जो जो हम लोग का एप्रोप्रिएशन है सब इधर लिखाएगा, मतलब जिससे प्रॉफिट डिक्रीज होगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो बाय में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का, देखो यहाँ पर ए का 2 लाख का 10%, 20,000 और 15,000 का 10%, 1.5 लाख का, तो 35,000 हो गया। फिर सैलरी दोनों का दिया, नहीं दिया रहता तो जिसका दिया रहता है ना उसी का लिखते, ए और बी। ए का 2,000 पर मंथ, मतलब 12 दूनी। एक चीज और बताते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट, पर मंथ रहेगा तभी मल्टीप्लाई करना, पर क्वार्टर रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद 2,000 इसका 12 दिया 36, 3 2 5 और 1 6, 60,000 हो गया। अब जो बचा अब इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना है, इंटरेस्ट ऑन। अब कभी भी भूल के ड्राइंग यहाँ नहीं लिख देना, किसी क्वेश्चन में ड्राइंग दे देता है, किसी क्वेश्चन में क्या करता है ड्राइंग देता है, तो स्टूडेंट को याद नहीं आता तो वहां ड्राइंग लिख देता है, वहां इंटरेस्ट लिखना है, मतलब ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में जाएगा, किसमें जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ये दोनों जाएगा कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अभी हम बता रहे हैं ड्राइंग यहाँ कभी नहीं लिखना। 2200 कितना हो जाएगा 2500, कितना हो जाएगा 2 2 4 5, 2200 2500 4700 ना, इसको जोड़ देंगे हम लोग सबसे पहले, ठीक है। 2,16,000 प्लस 4700, 2,20,700, 2,20,700 माइनस 35,000 और माइनस 60,000। देखो यहाँ पे आ रहा है हम लोग का माइनस करके 1,25,700 टू नेट प्रॉफिट, बांट देना दोनों में, ए और बी में। रेशियो दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो बताए थे रेशियो नहीं दिया रहता तो क्या किसी रेशियो में बांटते हैं इक्वल, तो इसमें रेशियो दिया है 3:2, 3/5 और 2/5। 75,420 माइनस 1,25,700, 52,080, दोनों को जोड़ लो, आ रहा है 75,000, 1,25,700 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, ठीक है, 280 आ रहा है यहाँ, और यहाँ 50 आ रहा है, 75,420, ठीक है। आगे हम लोग का तो पीएल ऑपरेशन का सिंपल सा फॉर्मेट यही रहता है, ठीक है, सिंपल फॉर्मेट। अगर तो उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें भी जाएगा, हाँ हाँ जी। देखो अब अगर मान लो इसी में हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना रहता बाई चांस, सुनो ना बता देते हैं,
अगर हम लोग का पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, ठीक है, तो देखो यहाँ क्या बना ही देते हैं, नो शॉर्टकट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या क्या होगा, बी ए बी। देखो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ठीक है, तुम लोग फॉर्मेट दे देना, पार्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस बीडी। कितना हम लोग का पहले कैपिटल है, 2 लाख और 1.5 लाख है ना, 2 लाख और, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करना, जितना यहाँ बाय में 2 में लिखे हैं सब कहाँ चल जाएगा, बाय में, कहाँ चल जाएगा, बाय में। जैसे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 20,000 और 15,000 हो गया। फिर ये वाला लिखेंगे बाय सैलरी 24,000 और 36,000, ठीक। और उसके बाद हम लोग का नेट प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना, 75,420 और 50,200 जोड़ देंगे। और 2 इधर लिखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नहीं दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया था तो ड्राइंग भी लिख देते, लेकिन नहीं दिया था अभी छोड़ देते। पहले भी तुम लोग को समझाना क्या है पता है, कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। इधर जो घटेगा जोड़ के लिख देना, उधर जो कम होगा वो टू बैलेंस शीट आएगा, भैया ना आंसर आएगा। जोड़ देने को दिखा देते हैं, 2,20,000 प्लस 24,000 प्लस 75,420, 3,19,420। यहाँ भी लिख देते हैं 3,19,400 माइनस 2,200, 3,17,220। इसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। तो कैपिटल भी समझ में आ गया टोटल, कि कैसे हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन भी आ गया और कैपिटल अकाउंट भी आ गया। लाइन खाए तुम हम नहीं दिए, लाइन दे देना, पार्टिकुलर ए बी पार्टिकुलर अमाउंट। एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जैसा ले लिया पीएल अप्रोप्रिएशन का। ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर है। और देखो रेशियो कहीं नहीं दिया हुआ तो बाद में हम लोग इक्वल बांट लेंगे। क्या रेशियो अगर हम लोग का कहीं नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वली बांट लेंगे, ठीक है यहाँ तक। तो देखो सबसे पहले हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, 5 लाख। तो पूरा अच्छा समझो क्वेश्चन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 5 लाख। कितना लिखेंगे, 5 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखेंगे, ए का बी का और कितना 5% है ना, 5,000 10,000 और 15, 5, 20 और 10, 30, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15, 5, 20 और 10, 30। उसके बाद ए को सैलरी देना है, दे दो। ए को क्या देना है, सैलरी। कितना है, 10,000 पर मंथ। पर मंथ मतलब क्या होता है, 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 लाख। फिर बी को कमीशन, हाँ कमीशन के बारे में देखो यहाँ पर, ठीक है। कमीशन के बाद देखो कमीशन 2 तरह से दिया जाता है, बिफोर चार्जिंग, देखो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग रहेगा, क्या रहेगा, बिफोर चार्जिंग रहेगा तो जितना जिस पे निकालने बोलेगा तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा, आफ्टर तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान देना हम लोग, आफ्टर चार्जिंग कमीशन भी रहना चाहिए। अब खाली आफ्टर नहीं देख लेना, कभी ऐसा भी तो लिख सकता है कि आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% देना, तब फिर 10/110 नहीं होगा। आफ्टर के बाद चार्जिंग कमीशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कमीशन भी। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ भी आफ्टर चार्जिंग है, क्या है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन ही है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो 5 लाख है यहाँ, देखो तुम लोग यहीं पर देखना है, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। 5 लाख में से चल गया हम लोग का 30,000, 4,70,000 बचा। 4,70,000 में से हम लोग का 1,20,000 और चल गया तो बचा 3,50,000। कितना बचा, 3,50,000 का कितना परसेंट बोला है, 5% ना।
तो 5/105 करना, 5 क्या बोले थे, आफ्टर चार्जिंग रहेगा तो जितना नेट प्रॉफिट आएगा उसका रेट बाय 100 प्लस रेट, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये तुम लोग का है इसमें 3,50,000 इंटू 5 भागा 105, 16,000 कुछ आ रहा है, मतलब राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, 21 से भागा दो ना, 16,667 आ रहा है, 16,667 रुपये, ठीक है। अब देखो रिजर्व में ही भेजना है, कहाँ भेजना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इंडिविजुअल प्रॉफिट नहीं लिखा है, क्या बोला है, नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट हम लोग कितना दिया है, हम लोग नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 5 लाख, इसी का निकालना, इंडिविजुअल प्रॉफिट बोलेगा। सुन लो यहाँ पर ध्यान से, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर जैसे इसमें क्या लिखा है, जैसे 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो 10 नेट प्रॉफिट यही हुआ, नेट प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में चल गया, लेकिन यही बोलता है 10% ऑफ द इंडिविजुअल प्रॉफिट, 10% ऑफ इंडिविजुअल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, इसमें से ये तीनों को माइनस कर दे, जो प्रॉफिट बचता है ना उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल प्रॉफिट। अब जो बच रहा है वो टू नेट प्रॉफिट होगा, नाम है ए बी और सी, रेशियो कुछ नहीं दिया है तो इक्वल बांट देना, क्या करना 5 लाख, इधर भी कितना आना चाहिए 5 लाख, ठीक है, 5 लाख माइनस 50,000 माइनस 6667 ना, माइनस 1,20,000 माइनस 30,000, ठीक है, माइनस 30,000 आ रहा है यहाँ पर 2,83,000 4 × 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक, 94 करके कुछ हम लोग का आ रहा है, कितना करके आ रहा है 94 94 94 करके, ठीक है 94, पूरा नहीं आ रहा है, एकदम राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, 94 कितना 3 × 3 है 1 2, लाख को बराबर करना है ना, तो 1 को 5 करना, 4 4 8 5 13,